गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। आपने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 मानव नेत्र के सभी न्यूमेरिकल देख लिए थे और आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा। अब चैप्टर नंबर 5 प्रिज्म। बच्चे अरिहंत बुक्स में प्रिज्म के ज़्यादा न्यूमेरिकल उसमें है नहीं, जो भी न्यूमेरिकल हैं तो वो उसमें सॉल्व हैं, उन्हें आप देख लेना। अनसॉल्व न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। अदर बुक्स में हैं तो जब मैं अदर बुक्स बताऊंगा या पढ़ाऊंगा तो उसके मैं कराऊंगा। अभी इसमें है नहीं तो इसको अब उसके आगे का देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा। तो बच्चे विद्युत धारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे? तो इसमें कुछ फार्मूलों को देखना है, कुछ नियमों को देखना है, उनकी सहायता से विद्युत धारा के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अरिहंत बुक्स लेकर बैठें और एक कॉपी पेन, शुरू करते हैं। कुछ फार्मूले देखते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कह सकते हैं आप इसे अरिहंत बुक्स में। विद्युत धारा के कुछ न्यूमेरिकल होने वाले हैं। तो जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे वो कुछ फार्मूलों पर आधारित है। पहला फार्मूला ये है, यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है, तो देखिएगा, तो पदार्थ का आवेश, सभी जानते हैं कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q इक्वल टू NE। इस कंडीशन में Q इक्वल टू NE ये पदार्थ का आवेश होगा। तो इस तरह से फार्मूले को याद रखना है। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, जहां स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स हुआ करता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है। बच्चे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जब हम 100 सवालों को सॉल्व करेंगे तो सवालों में ये माइनस से नहीं लगाना है, सिर्फ इसकी आंकिक वैल्यू लेना है, ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, और विद्युत धारा बराबर होता है Q/T, मतलब आवेश बटे समय अंतराल। आपको इसका मात्रक भी याद रखना है। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर होता है, या फिर यहां से देखें कूलम प्रति सेकंड कह सकते हैं आप। ठीक है ना, इस तरह से ये विद्युत धारा का
फार्मूला हुआ। ये 2 फार्मूले आपको अभी मिल चुके हैं। अगला फार्मूला देखिएगा इस चैप्टर में क्या होगा। तो अगला फार्मूला बच्चे वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव। सभी जानते हैं कि वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है और V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये W क्या है? तो W किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। कार्य कह सकते हैं आप इसको, ऊर्जा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि आवेश है Q। वैद्युत विभव का मात्रक अगर देखा जाए तो यहां से देखा जाए तो जूल प्रति कूलाम। सबसे ज्यादा मात्रक इसका पूछा जाता है वोल्ट। वोल्ट कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपको याद रखना है वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का एक मात्रक और भी हो सकता है, देखिए जूल प्रति कूलाम। जो ज्यादा पूछा जाता है उसको याद रखिएगा, वोल्ट। ठीक है, तीसरा फार्मूला वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ठीक है बच्चे, ये भी सेम ऐसा ही होता है। डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका भी मात्रक वोल्ट हुआ करता है। तो आप चैप्टर को पढ़ा करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ही अंतर होता है, इसकी जो परिभाषा होती है थोड़ा अंतर होता है। इसमें क्या रहता है कि आवेश को अनंत से लाते हैं और इसमें क्या रहता है कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, बस। और सेम वैसा ही कुछ। तो इस तरह से आप लोग इन फार्मूलों को याद रखिएगा। ये वो फार्मूले दिए गए हैं जिससे वैद्युत धारा चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब कुछ और फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। आप सभी वीडियो को रोककर ये फार्मूले नोट करते जाएं और याद करते जाएं। फार्मूला नंबर 5, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध तो याद होगा, वैद्युत प्रतिरोध को R से दिखाया जाता है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला हुआ करता है। देखा जाए तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक भी याद रखना है, ओम। ओम का जो सिंबल हुआ करता है वो कुछ इस तरह का हुआ करता है बच्चे। इस टाइप का अगर चिन्ह बना हुआ है तो समझिए से ओम बोलते हैं। और ओम प्रतिरोध का मात्रक हुआ करता है। ठीक है, कुछ ऐसे ओम का नियम होता है, इसको आप ओम का नियम भी कह सकते हैं, R बराबर V अपॉन I। किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला। अगला फार्मूला होगा विशिष्ट प्रतिरोध का बच्चे। विशिष्ट प्रतिरोध आपने जब चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं ये बताया गया होगा, आपको याद भी होगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो बच्चे विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA अपॉन L। ठीक है, तो सारी बातें समझ रहे होंगी।
रो विशिष्ट प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, ए चालक तार की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। समझ लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, से कोई तार है ये तो तार की रही लंबाई, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरह से हमें याद रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होगा, तो मात्रक याद रखना है इसका ओम मीटर। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कि ओम मीटर इसका मात्रक हुआ करता है बच्चे। आप लोग मेहनत करिएगा, चैप्टर को ढंग से पढ़ा करें, चैप्टर की अच्छे से थ्योरी याद किया करें और उसके अच्छे से फार्मूले याद रखें। कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर दें, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपको जल्दी जल्दी सवाल आएंगे, जल्दी आप आंसर कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे। इसलिए कैलकुलेशन स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप बार बार सवालों को सॉल्व करिए। अगला फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 7। आपको पता होगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा मुख्यतः 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक प्रतिरोधों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको देखिएगा कैसा होता है श्रेणी क्रम बच्चे। इस टाइप के इस फॉर्म श्रेणी क्रम संयोजन, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होंगी श्रेणी क्रम संयोजन वाले, बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बहुत महत्वपूर्ण इसके न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं। तो जानते हैं भाई श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन बताएंगे तो आप श्रेणी क्रम संयोजन समझ रहे होंगे। जैसे ही श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो समांतर क्रम संयोजन जस्ट इसका उल्टा हुआ करता है। तो क्या श्रेणी क्रम संयोजन है, मोटी भाषा में समझ लो कि कैसे जाने कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे पहचाने। अगर प्रतिरोध तार आगे पीछे लगे हुए हैं तो वो श्रेणी क्रम संयोजन है। मतलब कुछ इस तरह का देखिए, ये प्रतिरोध तार है और एक ये है प्रतिरोध तार, बहुत सारे हो सकते हैं, एक और ले लिया। तो ये प्रतिरोध तार आप देख रहे हैं बच्चे आगे पीछे लगे हुए हैं। इसको मान लिया R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आगे पीछे श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का। और इन तारों को ऐसे ज्वाइंट किया श्रेणी क्रम में और एक सर्किट बनाया, यहां किसी बैटरी से या ऐसे सेल से जोड़ दिया, ठीक है। अब समझ लेते हैं भाई, सेल से धारा प्रवाहित होगी। देखिए यही धारा आई जा रही है, आई एम्पीयर की धारा जा रही है, यही पहले प्रतिरोध में जा रही है, यही दूसरे में जा रही है और यही तीसरे में जा रही है और फिर यहां से वापस सेल में आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान है। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी भौतिक राशि का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान हुआ करता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं समांतर क्रम संयोजन में, फिर आपको अपने आप से बोलना है कि वहां पर कौन सी भौतिक राशि का मान समान होगा।
देखो बच्चे, श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में, ऐसे लिख लो, प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान, वैद्युत धारा समान, वैद्युत धारा का मतलब आई, सभी प्रतिरोधों में समान होती है। अगर पहले प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा है तो दूसरे में भी 2 एम्पीयर, तीसरे में भी 2 एम्पीयर, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा का मान समान हुआ करता है। परंतु याद रखना है, विभवांतर का मान असमान होता है। जो विभवांतर हुआ करता है उसका मान प्रत्येक प्रतिरोध में असमान हुआ करता है, तो याद रखना है। विभवांतर का मान आपको याद रखना है कि असमान, मतलब इसमें अलग, मान लिया इसमें अलग V1 है, इसमें V2 होगा और इसमें V3 होगा, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू होगी। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब इस क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। जैसे यहां पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इनका टोटल कैसे निकलेगा, तो मेन फार्मूला देख लेते हैं जो आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में जो प्रश्न किया जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध का प्रश्न किया जाएगा। तो बच्चे, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। तुल्य प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट से दिखाएंगे, इज इक्वल टू जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ दीजिएगा। तो इसमें देखिए 3 जुड़े हुए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान के चलो 2 जुड़े होते तो R1 प्लस R2, 4 जुड़े होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र आपको याद रखना है, जहां R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, जो भी आपको अच्छा लगे, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो प्रतिरोध आगे पीछे होंगे, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, विभव का मान या विभवांतर का मान असमान होगा, अलग अलग होगा, और तुल्य फार्मूला, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये बात याद रखें बच्चे। अब मैंने बोला था कि समांतर क्रम संयोजन इसका जस्ट अपोजिट है। तो देखो बच्चे, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का क्या फार्मूला होगा। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मैंने बोला था बच्चे जस्ट अपोजिट, इसमें आगे पीछे प्रतिरोध होते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होते हैं, समांतर क्रम में ऊपर नीचे। देखिए इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इसमें इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको, ऊपर नीचे, इसमें आगे पीछे, इसमें ऊपर नीचे। ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3, और यहां इसको किसी सेल से या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। देखिए बच्चे, यहां से धारा I सेल से आएगी और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बदल जाएगा। यहां I1, इसमें I2, इसमें I3, और फिर ऐसे होते हुए यहां देखेंगे आप
और ये तीनों फिर से मिलकर यहाँ आई बनाएंगी। देखिए बच्चे, आप देख पा रहे होंगे श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान है, परंतु समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में असमान है, अलग अलग है। हो गया जस्ट अपोजिट। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान होती है, तो यहाँ वैद्युत धारा असमान होती है। यहाँ विभवांतर असमान होता है, तो यहाँ विभवांतर कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में विभव का मान V V V सभी में V। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बोला था जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा ये। तो आप देखिए तैयार कर सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा असमान। आप लिख सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा, देखो यहां समान है तो यहां क्या हो जाएगा? असमान। जस्ट अपोजिट है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर होता है, तो आप ये अंतर आसानी से बता सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान, और समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान असमान हुआ करता है। दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं विभव के लिए। इसमें विभवांतर देखिए असमान है, तो इसमें विभवांतर कैसा हो जाएगा? बोलो, कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। वेरी गुड, समान रहेगा। इसमें प्रतिरोध आगे पीछे, इसमें ऊपर नीचे। इसमें धारा समान, इसमें धारा असमान। इसमें विभवांतर असमान, इसमें विभवांतर समान। अब तुल्य प्रतिरोध का यहां पे फार्मूला देखना है। देखिए इसमें आगे पीछे है तो उसमें ऊपर नीचे, मतलब 1/r इज इक्वल टू 1/r, 1 + 1/r 2 + 1/r3। तो इस तरह से आप समांतर क्रम संयोजन का तुल्य फार्मूला भी बना सकते हैं। तो चलिए यहां देख लेते हैं तुल्य फार्मूला समांतर क्रम संयोजन का कि क्या है। इस तरफ देख लेते हैं, जगह नहीं बची हुई है। देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में यदि तुल्य प्रतिरोध का आपसे फार्मूला पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर यदि आपके पास चौथा होता तो 1/ + 1/r4 कर देते, जहां R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इस चैप्टर में ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। क्लास 10th में, क्लास 10th में आपका इतने फार्मूलों में चलेगा। 12th आएगा तो कुछ और बातें होंगी। चलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं न्यूमेरिकल की श्रृंखलाएं बना रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल की श्रृंखलाएं बना रहा हूं यूट्यूब पर। पहली श्रृंखला मेरी चल रही है। इस श्रृंखला में मैंने अरिहंत बुक्स के न्यूमेरिकल कराने स्टार्ट किए हैं, जिसमें से मैं 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करा चुका हूं। 5वां चैप्टर जो प्रिज्म था, उसमें न्यूमेरिकल इसमें थे नहीं, इसलिए नहीं करवाए गए। जो भी थे तो वो उसमें सॉल्व थे।
छठवां चैप्टर आपके सामने है वैद्युतधारा और उसके कुछ न्यूमेरिकल कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। छठवें चैप्टर में जैसे आप सभी चैप्टरों में जाते हो तो इसमें भी जाइए, चैप्टर के अंत में जाइए, स्वयं को जांचें वाला पोर्शन देखें और उसमें न्यूमेरिकल देखें। अंकित प्रश्न जहां लिखा होगा समझिएगा वही न्यूमेरिकल है। तो फटाफट आप पहुंचिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठें और अब न्यूमेरिकल देखें। आपको यहीं से न्यूमेरिकल नोट करने हैं। फार्मूले तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने फार्मूले भी लिखे होंगे, नोट्स बनाया होगा तो वहां भी आपके पास होंगे। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन मैंने आपको दे दिया फार्मूलों का। तो बच्चे शुरू करते हैं, मेहनत करिएगा थोड़ा, वीडियो को बार बार देखिएगा। यदि समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप, मैं आपकी कमेंट देखूंगा और उसके समाधान के लिए भी आपको वीडियो दूंगा, वीडियो बना के दूंगा। तो देखिए शुरू करते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 21, इसमें प्रश्न नंबर 21 जो है वो न्यूमेरिकल है। सभी लोग आप उस न्यूमेरिकल को देखिएगा और उसमें प्रयास करिएगा कि क्या चीज दे रखी है और क्या चीज पूछी जा रही है, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिएगा, कह रहे हैं कि एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक तार है, सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन, तो 40 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 40 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैंने आपको बताया है n से दिखाया जाता है। आपने तुरंत ही लिख लिया n बराबर 40 इलेक्ट्रॉन। बच्चे 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपने देखा उसमें और लिख लिया। आगे सवाल को देखेंगे तो चालक पर उपस्थित आवेश की गणना करनी है। चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, और आवेश को Q से दिखाया जाता है, तो Q बराबर पूछ रहे हैं वो। बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन संख्या दी है, इलेक्ट्रॉन का जो आप चार्ज लेंगी या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान लेंगी वो आप यहां ये दिखाइएगा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, ऐसे होता है, ये ऋणात्मक होता है बच्चे। कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, फार्मूला आपने मैंने बताया था Q इज इक्वल टू NE, ये उपयोग करना है। इसमें मान रख दीजिएगा Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 40 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे देखिएगा, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -19, एक अंक दशमलव लगा लीजिएगा, तो यहां पर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आप दशमलव लगाते हैं तो यहां प्लस का पावर बढ़ेगा। प्लस का पावर कितने अंक बाद दशमलव लगाया? एक अंक बाद दशमलव लगाया, तो एक प्लस वन कर दिया तो हो गया -18। इस तरह से इसका ये आंसर रहा। कूलाम, बच्चे मात्रक जरूर लिखा करें, जो भी राशि निकालें मात्रक जरूर लिखा करें। कूलाम हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, एक चालक तार में 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये किस क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चे एक चालक तार में या एक चालक में,
वो प्रति सेकंड, हर सेकंड मतलब एक सेकंड, एक सेकंड में बह रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे आपने देखा तो चालक में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान कैसे निकालेंगी, धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आपको याद है जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको आई बराबर निकालना है। अब आप कैसे निकालें, आपको इसमें दो फार्मूलों का उपयोग करना है। एक तो फार्मूला ये, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय अंतराल। इसी को अगर आप देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, Q बराबर IT, इसको लिख दिया समीकरण 1। और एक फार्मूला आपको और पता है, Q बराबर NE, समीकरण 2। दोनों समीकरणों की तुलना कराइएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। अब देख पाएंगे IT इज इक्वल टू NE, आपसे आई पूछा जा रहा है तो NE अपॉन T, ये देखिएगा, ये फाइनल फार्मूला आपने बना दिया दोनों समीकरणों को सॉल्व करके। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू आपको दी गई है वो इसमें रखिएगा। I इज इक्वल टू N की वैल्यू देखिएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -19, 1 की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन T की वैल्यू दी गई है 1। तो आप कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा ये 10 की घात -19, 10 की घात -19 है, ये यहां से खत्म। अब इसका गुणा इसमें करिएगा तो देखिएगा आपके पास में इस तरह से आएगा, I इज इक्वल टू 8.0, मतलब I इज इक्वल टू हुआ 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, ये इसका आंसर होगा। तरह से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कोशिश करिएगा आप भी, क्वेश्चन नंबर 23 कैसे सॉल्व होगा। रामलाल बने बैठे नहीं रहना है, रामलाल बने बैठे रहोगे तो बैठे रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करा करो, आगे आगे देखा करो उसे, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा उसे और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आपने तुरंत ही देखा। दो बातें होती हैं किसी भौतिक राशि का मान किसी न्यूमेरिकल में से पहचानने के लिए, एक तो वो उसका यूनिट बोलेगा और दूसरा अगर यूनिट नहीं बोलेगा तो वो उसका नाम भी बोलेगा। ज्यादातर सवालों में वो उसका यूनिट भी देता है और उसका नाम भी देता है। कह रहे हैं कि एक चालक में 1.6 एम्पियर, यहां से आप एम्पियर देखा, आपने तुरंत लिख दिया कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये इसका मान आई बराबर दिया है 1.6 एम्पियर। वो नहीं तो फिर आगे उसने कहा भी है कि धारा, आप धारा आई बराबर लिख सकते हैं। एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले, बच्चे प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड, T इज इक्वल टू 1 सेकंड, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछ रहे हैं। अभी अभी हम फार्मूला दिए थे, क्या फार्मूला दिए थे देखिएगा, पीछे जाके देखिएगा, फार्मूला बनाया था मैंने, दो फार्मूलों का उपयोग करके एक फाइनल फार्मूला फाइंड आउट किया था। फिर से देख लेते हैं, आपको पता है Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व किया IT, समीकरण 1,
Q इज इक्वल टू एन ई। समीकरण 2, दोनों समीकरणों की तुलना कराई। जब आप दोनों समीकरणों की तुलना करा देंगे बच्चे, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, एन ई इज इक्वल टू आई टी, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। ये देखिएगा, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू आई की वैल्यू रखिएगा 1.6 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड, ई की वैल्यू 6 हुआ करती है इस तरह से। देखिएगा ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 19। आप और अच्छे से लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इस चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 में बच्चे क्या कह रहे हैं? 24 में कह रहे हैं 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोधक का तार समांतर क्रम में। देखिए बच्चे, ये 5 ओम, सबसे पहले समांतर क्रम याद रखना है। आपको पता है कि ऊपर नीचे, तो ये 5 ओम का प्रतिरोध तार है। R1 पहला दे दिया है 5 ओम। कह रहे हैं कि कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में, पता नहीं, उसने ये पूछा है। मान लिया कि R2 ओम का, R2 ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ दिया। जोड़ें जिससे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जिससे तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, R इक्विवेलेंट। देखिएगा उसमें दे रखा है 4 ओम हो जाए, तो 4 ओम हो जाए, ये पूछा है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट है। इसमें वैल्यू फिक्स करिएगा और आप बता सकते हैं कि R2 कितने ओम का जोड़ा जाएगा, जो जोड़ा जा रहा है। आपने रखा 1/4 इज इक्वल टू 1/R1 की जगह रखा 5 प्लस 1/R2, ये निकालना है। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। यहां देखिएगा 5 हुआ और यहां हुआ 4, 1/R2, यही R2 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां देखिएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/R2, तो R2 बराबर आपके पास में आया 20, यानी कि 20 ओम। देखिएगा ऐसे इस चैप्टर के इस तरह से सवाल सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो थोड़ा दोबारा देखिएगा उसे। बच्चे, शेष सवाल इस चैप्टर के अगली क्लास में होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, एक बात, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, सबको बताइएगा। यूट्यूब पर जाइए, आकाश सर बंगरा सर्च करिएगा, मेरी क्लासें आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगी। सभी चैप्टरों की न्यूमेरिकल आपको मिलेगी, कहीं न्यूमेरिकल के लिए परेशान नहीं होना है आप। तो बच्चे, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। गुड बाय, धन्यवाद।